रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरं यूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आज के इस नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी भक्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर एक एपिसोड को इतना प्यार देते हैं, इतना विश्वास देते हैं। इसी तरह से अपना विश्वास सदा पंडित नीति शास्त्री यूट्यूब परिवार और ज्योतिष मिराकल यूट्यूब परिवार के साथ बना करके रखें। हमारी भी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन, सुंदर से सुंदर और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जानकारी लेकर के आते रहें। आपका जो विश्वास है ये हमारी मेहनत को और बढ़ाता है, हमारा जो गोल है, हमारी कोशिश को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कि अभी जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं उससे और कहीं ज्यादा मेहनत हम आपके लिए करें। तो इसी तरह से साथ विश्वास बना करके रखें। मेरे प्यारे दर्शकों, आज का यह एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ ऐसी बेहतरीन जानकारी जो आपके बहुत काम आने वाली है। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, घर में नया सामान खरीद कर लेकर के आने के लिए कौन सा त्योहार सबसे बढ़िया होता है, या कौन सी वो ऐसी तिथियां होती हैं जो घर में अगर हम कोई सामान लेकर के आए वो हमारे घर के बरकत को बढ़ाने वाली हो, हमारे घर की सुख शांति को बढ़ाने वाली हो। तो ऐसी ही एक तिथि के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आप सभी को पता भी चल गया होगा, वीडियो के टीजर में आपने देख लिया होगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया। जी हाँ, अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें तो सारी तिथियां बहुत ही खास मानी जाती हैं, सारी तिथियां बहुत शुभ, बहुत पवित्र मानी जाती है। लेकिन धन को देने वाली, समृद्धि को बढ़ाने वाली, सुख शांति को देने वाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई तिथि है वो अक्षय तृतीया कहा गया है। अक्षय तृतीया का मतलब होता है कि ऐसा दिन जिस दिन अगर आप जो भी काम करते हैं उसका जो फल है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। संभल कर यहां पर एक बात और नोट करें, अगर आप इस दिन कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको पाप का भोगी होना पड़े तो ध्यान रखिएगा वो पाप आपका खत्म नहीं होगा। तो इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपको कोई पाप लगे, कोई आपको किसी तरह का नेगेटिव रिजल्ट आपको लगे। इस दिन जितना ज्यादा आप पुण्य करेंगे, आपके पुण्य उतने ही ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अक्षय, जिस तिथि का कोई क्षय नहीं होता, इस दिन किए जाने वाले काम का बरसों बरसों तक कभी भी क्षय नहीं होता। अगर आप इस दिन सच्चे मन से दान करेंगे, पुण्य करेंगे, याद रखिएगा कई हजार वर्ष तक आपका वह पुण्य बार बार आपको सुख के रूप में प्राप्त होता रहेगा। इस दिन जितना भी आप अच्छे काम करेंगे वो काम कहीं ना कहीं आपको आने वाले भविष्य में आपको रिजल्ट देते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जानकारी बड़ी ही खास, बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं हमारी मेहनत सफल हो सके और हम जो सोचते हैं कि एपिसोड में से ज्यादा आपको सीखने को मिले वो हमारी सोच सफल हो। एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद
बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को हम स्टार्ट करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। जय लक्ष्मी माता। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज की बेहतरीन जानकारी के साथ। सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूं कि साल 2022 में अक्षय तृतीया कब है। साथियों, 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाएगा। जी हां, आने वाली 3 मई 2022 3 मई 2022 को भारत में अक्षय तृतीया का यह महापर्व मनाया जाएगा। साथियों, अक्षय तृतीया के दिन आप जितना अधिक पवित्र रहेंगे, जितना आप भजन करेंगे, उतना ही ज्यादा पुण्य आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में अगर कष्ट चल रहे हैं या तमाम तरह की परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन आप ज्यादा से ज्यादा दान करें। वह दान आपका कभी भी समाप्त नहीं होता। उस दान का कई गुना ज्यादा बढ़ करके आपको प्राप्त होगा। दान क्या करें? इस दिन आप गेहूं का दान कर सकते हैं, इस दिन आप चावल का दान कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र का दान कर सकते हैं, कोई जरूरतमंद है उसको आप भोजन दान कर सकते हैं, बर्तन का दान कर सकते हैं, या कोई ऐसा जरूरतमंद दिखे जिसको जूता चप्पल की आवश्यकता है, वो दान आप कर सकते हैं। दान ही धन को बढ़ाने वाला होता है, अर्थात जितना परोभाव से आप दान करेंगे उतना ही ज्यादा माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर के आपके घर में निवास करेंगी। अक्षय तृतीया के दिन आपने भोजन में प्याज का, लहसुन का प्रयोग आपने नहीं करना है। अक्षय तृतीया के दिन पीले वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व होता है। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो सोना चांदी से बनी वस्तुएं हैं उनको खरीदने का बड़ा महत्व कहा गया है। तो जैसा आपको मालूम है सोने का रंग पीला होता है, तो ऐसा कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी पीले वस्त्र धारण करता है उसके ऊपर सदा सदा माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन अब बात करते हैं कि कौन सी है वह एक चीज जो अगर आप खरीद कर अपने घर लेकर के आते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तो प्यारे साथियों, अक्षय तृतीया के दिन आपको सोने का एक छोटा सा, जी हाँ, सोने का एक छोटा सा कोई टुकड़ा खरीद कर लेकर के आना है। उसको लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर की तिजोरी, जहां पर आप अपने घर में पैसा रखते हैं, वहां पर उस सोने के टुकड़े को उस लाल रंग के कपड़े में बांध करके अच्छी तरह से रख देना है। साथियों, धन के दिन अगर आप धन लेकर के आते हैं, वही धन आपके धन को बढ़ाने वाला होता है। अगर आपकी ऐसी क्षमता नहीं है कि आप सोना खरीद कर नहीं लेकर के आ सकते, तो आप चांदी का भी कोई टुकड़ा लेकर के आ सकते हैं, लेकिन उस टुकड़े को आपने रखना है सफेद कपड़े में। सोने का अगर लाते हैं तो लाल में, अगर चांदी का लाते हैं तो सफेद में। फर्क कोई नहीं है कि आपने सोने का ही लेकर के आना है। आप चांदी का लेकर के आए तब भी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो यह एक चीज आप लेकर के आए और अपने घर की तिजोरी में रख दे। विश्वास रखिए, आपके घर में बड़ी से बड़ी पैसे की समस्या क्यों ना चल रही हो, इस उपाय को करने के बाद ताउम्र आपके घर में से पैसा कभी कम नहीं होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन और क्या कुछ हमें खरीदना चाहिए।
इस दिन आप अपने घर पर नए बर्तन भी खरीद कर लेकर के आ सकते हैं। चांदी की बनी हुई धातु आप खरीद सकते हैं। अगर आपकी जो क्षमता अच्छी है तो सोने का भी आप कुछ ना कुछ खरीद करके अपने घर लेकर के आ सकते हैं। साथियों, इस दिन खरीदा गया आपका सोना चांदी या बर्तन आपके घर में से कभी भी पैसे को कम नहीं होने देता, आपके घर की बरकत को कभी भी कम नहीं होने देता। अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में आप विशेष रूप से ब्राह्मण को बुला करके माता महालक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करवाएं। उसके साथ भगवान कुबेर का पूजन भी आप अक्षय तृतीया के दिन जरूर करवाएं। अक्षय तृतीया के दिन सुबह आप जल्दी सो करके उठें और स्नान करने के बाद आप शुद्ध वस्त्र पीले रंग के धारण करें। उसके बाद आप सबसे पहले मंदिर में जाकर के वहां पर शंकर जी के समक्ष दीपक लगा करके आए। अगर केले का वृक्ष है तो वहां पर भी आप जल चढ़ा करके आए। उसके बाद घर आने के बाद सबसे पहले गाय माता को एक रोटी के ऊपर मीठा खिलाएं। उसके बाद आपने जो है अपने घर पर लक्ष्मी माता कुबेर जी की पूजा करनी है। सुबह के समय भी इस पूजा को आप संपन्न कर सकते हैं। इस पूजा को शाम के समय भी आप संपन्न कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन किया गया ये पूजन आपके जीवन में सभी सुख समृद्धि को लेकर के आने वाला होता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि अक्षय तृतीया का ये पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, आपके घर में धन धान्य लेकर के आए। आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता।